औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। मैं आप लोगों के लिए पहले भी मैच की प्रेडिक्शंस लेकर आती रही हूँ और आज भी आपके लिए जो मैच अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा उसकी प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि मैं जो पेशगोई बनाती हूँ वो इल्म नजूम की बिना पर बनाती हूँ। सियारकान की पोजीशन देखते हुए कुछ पेशगोई बनाने की कोशिश करती हूँ और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है, इसमें हमसे गलती हो सकती है, गलती के चांसेस मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं मैच खुद तो नहीं देखती, इसलिए उसके बारे में मेरा इल्म बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन एक प्रेडिक्शन बनाने के लिए मुझे मैच देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसके मुताबिक प्रेडिक्शन लेके आऊँ तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है बाइस प्रेडिक्शन हो जाएगी। बहरहाल आज जो मैं आपके लिए प्रेडिक्शन लेके आई हूँ वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाला मैच है। ये मैच आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा, एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ पाकिस्तानी टीम की तो उसको लीड कर रहे हैं बाबर आज़म। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मोहम्मद रिजवान को कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और आपने देखा कि किस तरह उन पर प्रेशर बिल्ड हुआ और उनको कुछ लेग में एंट्री या इस टाइप की किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तो अब भी अगर मैं बात करती हूँ तो पाकिस्तान के लिए ये आज का मैच बहुत ही मुश्किल मैच होने को जा रहा है। उनको एक कांटेदार मुकाबला जो है उसका सामना करना पड़ेगा। आज अगर सियारकान की पोजीशन को हम देखते हैं तो पाकिस्तान का लगन लॉर्ड 4th हाउस में रेट्रो पड़ा है, यानी कि पाकिस्तान खुद खेल के मैदान में किसी किस्म के ऐसी गलतियां करने को तैयार बैठा है जो कि पहले नहीं हुई। वो हो सकता है कि लाइल्मी में या कुछ हद तक प्रेशर में आकर उनसे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो कि उनके लिए नुकसानदेह साबित हो। बाकी कंपटीशन लॉट बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान डट के मुकाबला करेगा, किस्मत भी इनका साथ दे रही है और जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की टीम की तो अफ़गानिस्तान की टीम को जो कैप्टन लीड कर रहे हैं वो हैं मोहम्मद नबी। उनका जायचा देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त जायचा है और उनके बॉलर्स को देखें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं, बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ग्राउंड फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और सियारकान भी उनकी फेवर में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन अगर दोनों का मुकाबला किया जाए तो एज पाकिस्तानी टीम लेती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ एक चीज़ जो पाकिस्तान को लास्ट 30 मिनट्स जो हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होंगे, वहाँ पर उनको इस चीज़ को संभालना होगा, गेम को हैंड में लेना होगा। अगर वहाँ थोड़ी सी भी कोताही कर देते हैं तो गेम इनके हाथ से निकल सकती है। और अगर ये ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेते तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सियारकान भी ऐसी पोजीशन में बैठे हैं कि वो उनसे गलती करवाने को तैयार हैं। अगर थोड़ा सा भी ये अपनी जगह से हिल जाते हैं तो वो गलती कर जाएंगे। और सेकंड, अगर पाकिस्तान फर्स्ट में बॉलिंग लेगा तो फिर भी इनको बहुत ज़्यादा एज मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग वाली टीम को थोड़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तो उनके लिए मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त हो सकता है। बहरहाल अगर हम देखें तो सियारकान पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मजबूत कंडीशन में हैं, अच्छे हैं। अगर लास्ट 30 मिनट में इन्होंने अपने मैच को संभाल लिया तो फिर किसी भी किस्म के कोई भी मुश्किल इनके लिए नहीं होगी और अगर इनसे यहाँ पर लास्ट 30 मिनट में कोई इनको ताही हो जाती है तो फिर ये मैच अफ़गानिस्तान के हक़ में भी जा सकता है। तो इससे वाज़े तौर पर प्रेडिक्शन तो मेरी यही है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब 51% चांसेस पाकिस्तान के हैं और 49% अफ़गानिस्तान के हैं। बहुत क्लोज मैच होगा। अगर पाकिस्तान लास्ट टाइम तक इसको संभाल लेता है तो जीत वाज़े तौर पर उनकी होगी। ये एक इल्मी राय है, छोटी सी प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के लिए तैयार करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।